भोपाल में मोहन यादव का बुलडोजर एक्शन मोड में है। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ हंटर चल रहा है। अब फहरिस्त तैयार हो चुकी है, इंतजार एक्शन का। लेकिन इसी बीच वक्फ की एंट्री ने माहौल को गरमा दिया। मोतीनगर इलाके में लंबे वक्त से कब्जाधारियों को नोटिस दिया जा रहा था, लेकिन जब कार्रवाई का वक्त आया तो अचानक वक्फ बोर्ड ने इस सरकारी जमीन को अपनी संपत्ति बताया और एक नया झगड़ा पैदा किया। कुछ समय को बढ़ाया जाए, महीने 2 महीने का टाइम दिया जाए, कार्रवाई को रोका जाए, हमको कहीं व्यवस्थित करके और फिर हटा दिया जाए। हमें कोई परेशानी नहीं है। भोपाल में गरजेगा मोहन यादव का बुलडोजर। अवैध कब्जे पर होगा पीले पंजे का शिकंजा। वक्फ मस्जिद अनवालों उल हक हाथ हटा दिए। सुभाष नगर भोपाल यह भूमि वक्फ संपत्ति है। रेलवे की जमीन पर वक्फ के दावे से हड़कंप। ना खाता ना बही, वक्फ जो कहे वही सही। आपको 50 साल से अतिक्रमण नहीं दिख रहा था? बचपन है तो बुढ़ापा हमारा आ गया इस जगह पे। 2 महीने बाद आगे गिराएंगे, 7 दिन के अंदर आप दुकानें खाली कर दीजिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बहुत जल्द बुलडोजर का प्रहार शुरू होने वाला है। बड़े पैमाने पर अतिक्रमण का सफाया किया जाएगा। भोपाल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो चुकी है। मोहन यादव का बुलडोजर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकारी जमीन पर बनाई गई दुकानों और झुग्गियों को हटाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। भोपाल में रेलवे और पीडब्ल्यूडी की जमीन पर सालों से अवैध कब्जा था। प्रशासन ने पहले नोटिस देकर हटाने की चेतावनी दी थी, लेकिन जब कब्जाधारियों ने इसे अनदेखा कर दिया तो अब सीधे बुलडोजर से एक्शन लिया जाएगा। रेलवे और पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बनी 110 अवैध दुकानें जल्द ही तोड़ी जाएंगी। सरकारी जमीन पर बनी 381 झुग्गियों को भी हटाया जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि मोतीनगर इलाके में जहां प्रशासन 20 साल से अवैध कब्जाधारियों को नोटिस दे रहा था, बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहा था, वहीं पर अचानक वक्फ बोर्ड ने इस जमीन पर दावा ठोक दिया। जब जी न्यूज की टीम ने मौके पर जाकर पड़ताल की तो साफ दिख रहा था कि रेलवे ट्रैक के ठीक पास वक्फ बोर्ड का साइन बोर्ड लगा था, लेकिन जमीन पर किसी भी वैध दस्तावेज के सबूत नहीं मिले। लगा है वक्फ बोर्ड का बोर्ड, दिखाइए मुझे। सरकार कह रही सरकारी जमीन है और ये कह रहा है वक्फ बोर्ड की है। कहाँ है? दिखा दीजिए। मेरे सहयोगी अतुल जैन ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये पूरी जो बस्ती है वो टूटने वाली है, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव का बुलडोजर यहाँ पहुंचने वाला है। उस तरफ रोड था और यहाँ पर आप देखेंगे तो रेलवे लाइन है। बीच की जो पटरी है वहां पर अब वक्फ बोर्ड की एंट्री हो गई है। वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा हुआ है। मैं वो तस्वीर आपको दिखाऊंगा जहाँ कोई नहीं पहुंचा। ये देख लीजिए, एक तरफ प्रशासन कह रहा है सरकारी जमीन है, दूसरी तरफ ये वक्फ बोर्ड का बोर्ड मुझे मिल गया है। मेरे सहयोगी अतुल जैन तस्वीर आपको एक्सक्लूसिव इस वक्त दिखा रहे हैं। ये देख लीजिए, ये वक्फ की जमीन है जी, सरकारी नहीं है जमीन। सरकारी नहीं है, सरकारी जमीन बना दिया गई है। एक बार बोर्ड दिखा देता हूँ। ये बोर्ड देख लीजिए, वक्फ मस्जिद अनवालों उल हक हाथ हटा दिए। सुभाष नगर भोपाल यह भूमि वक्फ संपत्ति है। ये बोर्ड है, हटाइए भाई साहब, हटिए। और ये रेल जा रही है, कितने फीट होगी एक बार अतुल दिखाइए। इस बोर्ड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 कदम दूर ही वक्फ की संपत्ति है और ये रेलवे है। ये मामला अब और ज्यादा पेचीदा हो गया है, क्योंकि रेलवे की 3 मौजूदा लाइनों और प्रस्तावित चौथी लाइन के ठीक बगल में वक्फ बोर्ड का एक साइन बोर्ड लगा हुआ है। सवाल ये उठता है कि आखिर रेलवे ट्रैक के ठीक बगल में वक्फ बोर्ड का दावा कैसे हो सकता है। इसको लेकर जब आसपास के मुस्लिमों से बात की गई तो उन्होंने भी एक सुर में कहा कि यह जमीन वक्फ की है। ये सबसे ज्यादा दुकान है, सब मैकेनिक वर्क है, मैकेनिक है, पंचर वाले हैं, काय की दुकान है, फर्नीचर सभी दुकान है, बिरयानी की दुकान है, फर्नीचर वाली दुकान है, पंचर की दुकान है, बिरयानी। ये कार्रवाई क्या जो बुलडोजर कह रहे हैं अतिक्रमण कह रहे हैं, अतिक्रमण कह रहे हैं कि अतिक्रमण है। किसकी जमीन है? किसकी जमीन? वक्फ बोर्ड की जी। ये तमाम जो मुसलमान है वो मस्जिद आप देख रहे हैं। नहीं भाई साहब, सरकार तो कह रही है कि बुलडोजर तो चलेगा, ये तो सरकारी है जमीन। सरकार की जमीन है तो सरकार अपनी जमीन ले ले, जो बिल किसके चले जाए अपनी जगह पे भाई। कोई ये वक्फ की संपत्ति है, ये वक्फ की है, वक्फ की संपत्ति, ये वक्फ की है। हाँ, वक्फ। और वक्फ की संपत्ति किसके काम आती है?
मुसलमानों के काम आती है। पर अब यहाँ तो यहाँ अनाउंसमेंट क्या हुआ था, बुलडोजर चलेगा। दुकानदार भी प्रशासन के इस फैसले का भारी विरोध कर रहे हैं। बुलडोजर चलने से पहले ही इलाके में हड़कंप मच गया है। दरअसल ये कार्रवाई 4 दिन पहले की जानी थी, लेकिन विरोध की वजह से इसे टाल दिया गया था। अब प्रशासन ने कल तक का अल्टीमेटम दे दिया है। अब सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि हमें कहीं व्यवस्था दी जाए, हम अपने आप से बस शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन शासन अब तानाशाही कर रही है। एडीएम साहब उससे ज़्यादा तानाशाही कर रहा है। इनको समय को बढ़ाया जाए, महीने 2 महीने का टाइम दिया जाए, उसके बाद इनकी जगह की व्यवस्था की जाए। अगर जगह व्यवस्था कर दें तो हम अपने आप से यहाँ से हटा लेंगे। प्रशासन को इतनी काम करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। 50 साल से हम लोग हैं यहाँ पर, आप हमें हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हमारा उचित व्यवस्थापन कर दीजिए, हमें जगह दे दीजिए। सब लोग बिना विरोध क्या क्या दस्तावेज हैं आप लोगों के पास इन दुकान और घरों के? बिजली के बिल है 1975 के, चालान हैं, और हमारे पास गुमास्ते हैं 80 के, 75 के, और लोग 84 गैस कांड के लोगों के कागज़ हैं। 92 में दंगे हुए, तब ये दुकानों में किसी ने आग लगाई तो उसका शासन ने मुआवजा दिया है बाकायदा। अगर इलीगल थी तो आपने मुआवजा क्यों दिया? मोहन सरकार ये साफ कर चुकी है कि सरकारी जमीन पर कब्जा किसी भी हाल में बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। अब सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए नगर निगम बहुत जल्द कार्रवाई करेगा। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहेगा ताकि हालात ना बिगड़ने पाए। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।